तो है एनीमे पब्लिक। तो आज के वीडियो में मैं लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मानवा का चैप्टर नंबर 29 पूरा कवर होगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक दे योंग नाम के बंदे को देखती है जो काफी उदास बैठा था क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड ने उसे रिसेंटली छोड़ दिया था। उसे वैसा उदास बैठे देख एक बंदा उसे सहारा देने की कोशिश करता है और कहता है कि सुनो योंग, ये तुम्हारा पहला प्यार था, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि जब इंसान पहली बार किसी लड़की के प्यार में पड़ता है तो वो तभी से उस लड़की का गुलाम बनते चले जाता है, और जब वो लड़की उसे छोड़ देती है तब उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और पहला प्यार हमेशा काफी दर्दनाक होता है, और ये सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं, ऐसा हर लड़के के साथ होता है। इसलिए तुम अपने प्यार की तुलना किसी के साथ कर भी नहीं सकते और खुद के साथ भी नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा पहला प्यार है। अगर ये तुम्हारा दूसरा प्यार होता तो तुम इसका कंपैरिजन उसके साथ कर सकते थे। फिर हम देखते कि वहाँ और दो बंदे आ जाती है। दो में से एक लड़का पूछता है कि योंग इतना उदास क्यों बैठा है। तभी वो दूसरा लड़का कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया। ये बात सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि ये भी शायद योंग का पहला प्यार होगा। फिर वो दोनों अपने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगती है कि किस तरह उनके भी गर्लफ्रेंड ने इन दोनों को छोड़ दिया। एक बंदा तो ये भी कहता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए रोज दूध भी ले जाता था, लेकिन फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। ये दोनों भी योंग को वही समझाती है कि पहला प्यार सच में काफी दर्दनाक होता है। हम देखते कि इन सब की बात वह वास्को भी सुन रहा होता है। वास्को कहता है कि तुम सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी प्यार किया, इसलिए तुम्हें पहले प्यार का एहसास है। और ये बात कहते कहते ही वास्को की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हम यूई को देखती है जो युनसुक के साथ ठहर रही थी। युनसुक भी यूई को अपना इतने करीब देख थोड़ा शर्माने लगता है और यूई से पूछता है कि यूई, तुम मोटे लड़कियों के बारे में क्या सोचती हो। तभी यूई इसका जवाब काफी आसानी से देती है और कहती है कि हमें मोटे और पतले में ज्यादा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे नजरों में सब एक जैसे ही है। और ये बात सुन के युनसुक के दिल में यूई की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। युनसुक सोचने लगता है कि यूई अपने मन में कितने अच्छे विचार रखती है और शायद इसीलिए ये बाकी और लड़कियों से काफी डिफरेंट है। फिर यूई युनसुक का हाथ अपने हाथ में डाल के थोड़ा टहलने लगती है। तब भी उसकी नजर वहाँ बैठे हान्युल पर जाती है। यूई हान्युल की तरफ काफी अजीब नजरों से देखती है, जैसे उसने हान्युल को किसी गेम में हरा दिया। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू खावा को देखती है जो अभी भी पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन अभी भी उसे ज्यादा लोग नहीं देख रहे थे, और जो लोग उसे देख रहे थे वो लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ हम देखते कि यू खावा के साथ हमारा मोटा वाला युनसुक और एक चश्मे वाला बंदा भी होता है। फिर वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि यू खावा, तुम रैप तो काफी अच्छा गा लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाइव स्ट्रीम ज्यादा लोग नहीं देखते, तुम युनसुक के साथ ट्राई क्यों नहीं करते। क्या हमारे मोटे वाले युनसुक को लग रहा था कि या उसकी बात हो रही है। तभी वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि उस दिन तुमने युनसुक के साथ मिलके काफी जबरदस्त एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, जिससे तुम्हारा रैप भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था और लोगों को तुम्हारा रैप पसंद भी आया था। या हमारे मोटे वाले युनसुक को भी रियलाइज होता है कि या उसकी बात नहीं हो रही है, जबकि या हैंडसम वाले युनसुक की बात हो रही है। या ये चश्मे वाला बंदा ये भी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम कहोगे तो मैं युनसुक से इसकी बात जरूर करूंगा। तभी यू खावा कहता है कि युनसुक काफी अच्छा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़े, क्योंकि इससे पहले भी उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। और यू खावा ये भी कहता है कि ये ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे अकेले अपने दम पर आगे बढ़ना है। और ये बात सुनकर हमारे मोटे वाले युनसुक के दिल में यू खावा के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। फिर इसके बाद हम यूई को देखती है जो हान्युल के लाइव स्ट्रीम को देख रही थी। या यूई सोचने लगती है कि हान्युल काफी कम टाइम में काफी ज्यादा फेमस हो गई, और उसी के साथ ही वो एक बीजे भी बन चुकी है। बीजे मीन्स वो लोग जो पेपरिका टीवी पे काफी ज्यादा फेमस होते हैं। या यूई ये भी नोटिस करती है कि हान्युल अपने लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल यूई के स्टाइल को कॉपी करती है। या यूई देखती है कि गंगम लैंडलॉर्ड जो पहले यूई को काफी सारे मून बलून सेंड करता था, वो अभी खुद हान्युल को काफी मून बलून सेंड करने लगा है। या यूई गंगम लैंडलॉर्ड के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है कि इस इंसान को ये लगता है कि ये पैसे से किसी भी बीजे को खरीद सकता है। खैर ये काफी अच्छी बात है कि ये अभी मेरे लाइव स्ट्रीम में एंटर नहीं करता, क्योंकि ऐसे इंसान अभी भी मेरे लिए खतरा बन सकते हैं। फिर यूई भी अपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले वो सोचने लगती है कि हान्युल अभी उसके स्टाइल को कॉपी करती है, मतलब अभी उसे अपने ऑडियंस के लिए कुछ यूनिक ट्राई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हान्युल भी अपने लाइव स्ट्रीम को ऑन करती है और अपने ऑडियंस के सामने तोतली आवाज में बात करने लगती है। यहाँ हम देखते कि उसके ऑडियंस को उसकी बातों का कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन वो फिर भी यूई को मून बलून सेंड करना नहीं छोड़ते। या यूई देखते कि अभी भी उसे काफी ज्यादा मून बलून्स मिल रहे हैं, जिससे यूई को रियलाइज होता है कि अभी भी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। या यूई अपने मन में सोचने लगती है कि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए लोग मुझे काफी ज्यादा मून बलून सेंड करते हैं। या यूई को अपनी खूबसूरती पे काफी ज्यादा घमंड आने लगता है, और वो सोचने लगती है कि इस देश में जो लोग सुंदर है उसी के पास सबसे ज्यादा पावर है। या यूई एक क्रीपी से स्माइल देके कहती है कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ कि लोग मेरी एक झलक पे मुझे काफी सारे मून बलून सेंड कर देते हैं। या यूई ये भी कहती है कि मैं अपनी
खूबसूरती से काफी ज्यादा पैसा कमाओगी। फिर इसके बाद हम फिर से यूखावा को देखते हैं, जो अभी भी पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन अभी भी उसे एक या दो लोग ही देख रहे थे और वो लोग भी इसका सिर्फ मजाक ही उड़ा रहे थे। या यूखावा थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन वो अपने आप से कहता है कि उसे अभी भी एक दो लोग देखते हैं, मतलब वो वीडियो बनाना तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि यूखावा के घर पे हमारा हैंडसम वाला युनसुक आ जाता है। युनसुक यूखावा से कहता है कि मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुमसे भी मिलता चलूं। युनसुक यूखावा से कहता है कि क्या तुम पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, क्या तुम मुझे भी अपने लाइव स्ट्रीम में लेना पसंद करोगे। यूखावा भी युनसुक को लाइव स्ट्रीम में लेने हाँ कर देता है और युनसुक के लिए एक रूम बनाने लगता है। वो दोनों अपने लाइव स्ट्रीम को ऑन करती है। फिर हमें वो लोग नजर आते हैं जो यूखावा का हमेशा लाइव स्ट्रीम में मजाक उड़ाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि देखो यूखावा फिर से लाइव स्ट्रीम में आ गया, और फिर वो जैसे ही यूखावा के लाइव स्ट्रीम में एंटर करती है जो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो लोग देखती है हैंडसम वाली युनसुक को, और युनसुक को देख के वो सारी लड़कियां तो पागल होने लगती है। या यूखावा के लाइव स्ट्रीम में और भी ज्यादा लोग ऐड होने लगते हैं। या यूखावा उन सारे लोगों का स्वागत करता है, लेकिन वो सारे लोग यूखावा को एकदम इग्नोर मारना स्टार्ट कर देती है। फिर हम एक लाला नाम की लड़की को देखती है, जो भी उनके लाइव स्ट्रीम में अभी एंटर हुई थी। वो युनसुक को पहचान लेती है और अपने मन में सोचती है कि ये वही लड़का है जो जे हाई स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि जो युनसुक है वो अपने एरिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। वो लड़की युनसुक को 1000 मून बलून सेंड करती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक दूसरी लड़की युनसुक को 2000 मून बलून सेंड करती है। या ये लाला नाम की लड़की सोचने लगती है कि क्या वो लड़की मेरे से कंपटीशन करना चाहती है, शायद इसे पता नहीं कि मेरी मंथली इनकम कितनी है। फिर ये लड़की युनसुक को अपने सारे मून बलून सेंड करने लगती है, वो भी ये सोचकर कि युनसुक उसे एक बार तो भी नोटिस करेगा। लेकिन युनसुक था भाई हमारा सख्त लोंडा, वो एक भी बार उसकी तरफ नोटिस भी नहीं करता। या इस लाला नाम की लड़की को समझ में आ जाता है कि युनसुक तो उससे नहीं पिघलने वाला, और ये सोचने लगती है कि आखिर इतना हैंडसम लड़का आखिर मेरे पास क्यों नहीं आए। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के पास काफी सारे मून बलून्स जमा हो जाती है, और ये दोनों इतने मून बलून्स को देख के एकदम हैरान रह जाती है। युनसुक तो सोचने लगता है कि क्या पैसे कमाना इतना ज्यादा आसान है। फिर हम एक भूरे बाल वाले लड़के को देखती है जो युनसुक का फैन ही था, वो भी युनसुक के लाइव स्ट्रीम को देख ही रहा था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें मोटा वाला युनसुक नजर आता है जो भी इस टाइम पे अपने शॉप को संभाल रहा था। जब मोटा वाला युनसुक सोच रहा था कि यूखावा जो उसे पैसे देने वाला है आखिर वो उस पैसे का क्या करे, क्योंकि जो हमारा यूखावा है वो पेपरिका टीवी के सारे पैसे युनसुक को देना चाहता था, लेकिन युनसुक ने उस पैसे को लेने से मना कर दिया। लेकिन बाद में इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये दोनों आपस में इन पैसों को बांट लेंगे। जब हमारा मोटा वाला युनसुक सोचने लगता है कि क्या वो उन पैसों का अपनी मदर के लिए गिफ्ट खरीदे या फिर वो यूई को कुछ गिफ्ट करे। या युनसुक यूई के बारे में सोच के थोड़ा शर्मा ही रहा था कि तब भी इसके शॉप में यूई अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। या युनसुक यूई को इस टाइम पे देख के एकदम हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये शायद उसका भाई होगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए यूई शायद इस शॉप में अकेला नहीं आना चाहती थी। वो बंदा युनसुक के पास आता है, वो टेबल पे एक बलून का पैकेट रखता है, बलून मीन्स, और ये देख के युनसुक पूरा हैरान रह जाता है और अपने आप से ही कहने लगता है कि ये लोग इतने बड़े लोगों की चीजें क्यों खरीद रहे हैं। या युनसुक को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने आप से ही बातें करने लगता है और मन में सोचने लगता है कि ये शायद उसका भाई है, इतने बड़े लोगों की चीजें क्यों खरीद रहा है। वह युनसुक की नजर यूई पे पड़ती है, वो युनसुक यूई की तरफ देख के बस अपने आप से ही बातें कर रहा था। तभी यूई युनसुक को एकदम गुस्से में कहती है कि क्या तुमने कभी किसी सुंदर लड़की को नहीं देखा। या यूई युनसुक के बारे में काफी बुरा भला कहने लगती है। तभी यूई का बॉयफ्रेंड यूई से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आज हम बिना बलून के ही हवा में उड़ते हैं, लेकिन इस बात को यूई मना कर देती है। तब यूई का बॉयफ्रेंड यूखावा के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम उसके तरफ देख के क्या सोच रहे थे। जहाँ हमारा युनसुक अभी भी अपने दुनिया में ही खोया था और अपने मन में सोच रहा था कि ये सच में यूई है। यूई भी युनसुक की तरफ एकदम घूर के देखती है, और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।